पहले के समय खाने को सुरक्षित रखना बहुत कठिन था, इसलिए लोग प्रायः आइसमैन का सहारा ले रहे थे। आइसमैन बर्फ के कारोबारियों को कहा जाता था, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लाके उनके खाने वाले बॉक्सेस में रख दिया करते थे, जिसे खाने तो ठंडे रहते थे लेकिन कुछ समय के लिए बर्फ पिघल जाते थे और घर में बर्फ पानी के रूप में फैल जाते थे। लोगों की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समय उसका समाधान अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड नाम के कूलिंग एजेंट का था। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तो थे, लेकिन वो जहरीले और उनका दुर्गंध बहुत ही गंदा था, जिसे खाने तो सुरक्षित रहते थे लेकिन उसका एक गलत एंजाइटी थी और उनका प्रभाव समाज पे अलग ही पड़ रहा था। लोगों को आवश्यकता थी एक ऐसे कूलिंग एजेंट की जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो, अनुकूल हो और जीवों के साथ उनका कंबाइन होता रहे, खाने को ज़्यादा देर तक ठंडा रख सके। लेकिन ऐसी कोई चीज़ प्रकृति में तो थी ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिक कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने लोगों की समस्या समझी और उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने 3 एटम क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एक संयुक्त रूप को ढूंढ निकाला, जिसे हम लोग CFCS बोलते हैं, जिसे CFCS बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी खोज की गई, लेकिन यह क्या, ये तो बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित हुआ। आज के जो फ्रिज है, आज तक इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज एयर कंडीशनर में भी किया जाने लगा। कूलिंग एजेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका कोई ना तो दुर्गंध था और ना ही यह जल्दी ख़त्म होने वालों में से था। इसका लोग प्राय यूज बियर्ड बनाने यानी कि सेविंग के फोम के लिए भी कर रहे थे। इसका प्रभाव बहुत ही बेहतर होने लगा था। यहाँ तक कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, उसमें यूज होने लगा। अग्निशामक यंत्र के बाद इसका उपयोग स्प्रे यानी कि पेंट स्प्रे में भी किया जाने लगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए बहुत सारी कंपनियां सामने आई और इस तरह पूरे विश्व में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन चालू हो गए। लेकिन ये क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा कहाँ रहा है, ये सोच रहे थे कुछ वैज्ञानिक। 1970 के दशक में जब कुछ वैज्ञानिक थे, वो सोच रहे थे कि आखिरकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रभावी रूप तो है, लेकिन आखिरकार ये जा कहाँ रहा है, इसका अंत कहाँ है। क्या ये पर्यावरण के लिए हमदर्द साबित हो रहा है या सरदर्द। लोगों को यह समझाना आवश्यक था। कार्बन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मालूम चल पा रहा था कि आखिरकार ये जा कहाँ रहा है। उनमें से एक वैज्ञानिक बहुत ही जिज्ञासु थे। उन्हें विज्ञान से इतना लगाव था कि उसके लिए रिसर्च करना चालू कर दिया। 1970 के दशक की बात है, जब अपोलो का मिशन था चालू। कहने का अर्थ है उस समय अंतरिक्ष और चांद पे अमेरिका लगातार आदमियों को भेज रहा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आखिरकार जा कहाँ रहा है, इससे मालूम चल सकता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बड़े बड़े अंतरिक्ष यान से रिलीज होते थे तो जा कहाँ रहा है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि ये क्या, ये तो पृथ्वी के बाहरी सतह में जमा हो रहे हैं, यानी कि बाहरी सतह पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटम्स के पूरे जकड़ में बंध चुके हैं और ये ओजोन मंडल को क्षति पहुंचा रहे थे। ओजोन मंडल जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, अगर वो नहीं होते तो हमारे पूर्वज जो कि बैक्टीरिया और सरीसृप थे वह कभी नहीं निकल पाते। जितने भी मैमल्स थे वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते थे। क्लोरीन एटम को जब CFC से टकराती हैं तो क्लोरीन एटम ओजोन मंडल से अलग होता है और एक क्लोरीन का एक एटम लगभग 1 लाख ओजोन पार्टिकल्स को छिन्न भिन्न कर सकता है। CFCs का एक बहुत बड़ा नुकसान समाज के सामने था, लेकिन इसका इतना प्रभावी रूप आ गया है कि लोग इसका उपयोग करने से नहीं बचते। आप ही बताइए, क्या आपके घर में फ्रिज नहीं है? क्या आपने इसका उपयोग किया है कि नहीं? तो आप उपयोग कर रहे हैं, यानी कि अपने विश्व को नुकसान कर रहे हैं। मैं हूँ राजीव, आपका दोस्त आर्केड एजुकेशन।